हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। हाजिर हूं मैं एक नए वीडियो के साथ। मैं प्रवासी यादव। हम लोगों ने त्रिकोणमिति यानी त्रिकोणमिति की हाइट और डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी, जो हम लोगों ने पिछले हमने दो वीडियो में लगा रखा है। एक में, पहला में 1 से लेकर 5 क्वेश्चन और दूसरे में 6 से लेकर के 10 का क्वेश्चन हमने फिनिश किया है। आज हम 11 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे। और एक हमारी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो देर न करते हैं, हम अपने पॉइंट पाते हैं। क्वेश्चन देखिए, हम लिख नहीं पा रहे, क्वेश्चन हम पढ़ के सुना रहे और स्क्रीन पे हम क्वेश्चन को दिखा देंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर मतलब खड़ा है, ऊर्ध्वाधरतः खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसी तट पर एक बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार बिंदु के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखिए, एक यहां पर टावर गड़ा है ना। यहां पे टावर गड़ा है। चलिए मान लीजिए नहर है, नहर ये नहीं है, नहर ये है ना। नहर के एक छोर पे एक और गड़ा हुआ है। नहर का मतलब बीच में पानी जा रहा होगा ना। अच्छा, तो दूसरे छोर पे यहां से जब देख रहे हैं टावर की ऊंचाई, यानी इस ऊपरी वाले बिंदु को, आखिरी छोर को, इसको, तो यहां से 60 डिग्री का कोण बन रहा है, 60 डिग्री का, ठीक है। और इस नहर के इसी पार में है ना, ये नहर पे दो ऐसे हिस्सा होगा नहीं, बीच में पानी जा रहा होगा। यहाँ पे टावर लगा है और यहां से ये बंदा कोई देख रहा है ऐसे, ठीक है, पक्की बात। तो इसी छोर पे कोई 20 मीटर की दूरी पर, यानी यहां से लेकर के यहां तक की 20 मीटर की दूरी पर से अगर शिखर की ऊंचाई को देखा जा रहा है तो इसका उन्नयन कोण जो बन रहा है वह 30 डिग्री का बन रहा है। ये क्वेश्चन कह रहा है आपसे 30 डिग्री का कोण बन रहा है। तो कह रहा है कि देखिए नहर की लंबाई कितनी, नहर की चौड़ाई, लंबाई, चौड़ाई मान लीजिए ये कितना है। तो चलिए हमें मान लेता है x है, ये a है, ये b है, ये c है और ये क्या है, d है। अच्छा, इसकी ऊंचाई भी क्या कर के रखे हैं, पूछ रहे हैं, तो इनकी ऊंचाई बता दीजिए। ये अच्छा हमने मान लिया, ठीक है। कोई तकलीफ यहां तक, आपको कोई तकलीफ? मतलब क्वेश्चन ये कहना चाहता है एक टावर लगा हुआ है किस पे, नहर के एक छोर पे, है ना। नहर में दो लाइन होती है, बीच में नहर पानी जा रहा है। चलिए यहाँ पे टावर गड़ा हुआ है, इस ओर से कोई बंदा खड़ा है और जब देख रहा है टावर की ऊंचाई को, माने इसको ऊपर, तो इस यहां जहां से खड़ा है वहां से ऊंचाई जिसके उसको देख रहा है, किसको, टावर के ऊपर ऊंचाई को, तो 60 डिग्री का एंगल बन रहा है वहां से उन्नयन कोण। जब वह उसी छोर से 20 मीटर की दूरी पे खड़ा होकर के टावर के ऊपरी छोर को देख रहा है तो कितना डिग्री का एंगल बन रहा है, 30 डिग्री का, ठीक है। तो नहर की चौड़ाई कितनी है और टावर की ऊंचाई कितनी है, टावर है, ठीक है। तो चलिए हम ले लेते हैं tan। तो त्रिभुज किसमें, ए सी डी में, पहले त्रिभुज ए सी डी में, ठीक है, क्या लगा देंगे, tan थीटा। तो tan कितना, 60 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर यानी लंब बटे आधार AD बटा CD, ठीक है ना। AD बटा CD ऊंचाई और ये बेस। tan थीटा हम क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि देखिए ऊंचाई और बेस हमको बताना है, तो परपेंडिकुलर अपन बेस होता है tan थीटा में, ठीक बात। अच्छा, तो tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3, √3 बराबर का AD बटे CD, और CD को आप माने का है, CD को आपने माना है x, इधर इसका इंटू कर दीजिए, तो यानी कि √3 इंटू एक्स बराबर किसके, AD के बराबर हो गया, ठीक है। कोई तकलीफ? क्वेश्चन नंबर, एक क्वेश्चन हमने फर्स्ट बना लिया। अच्छा, यहां तक तो बात बन गई, ये बात। अब हम इसके लिए बात करते हैं।
यानी कि त्रिभुज किसको लेंगे, ए बी डी को, किसको लेंगे, ए बी डी को। त्रिभुज ए बी डी में, ठीक है, ए बी डी में। तो देखिए यहां भी क्या लगा देंगे आप, tan, कितना डिग्री, 30 डिग्री, बराबर परपेंडिकुलर यानी कि हाइट ना इसकी, ए डी बट्टा बी डी। अच्छा सुनिएगा, बी डी बराबर हम क्या लिख सकते हैं, बी सी प्लस सी डी लिख सकते हैं, इतना इसके बराबर, ठीक है। अच्छा tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 बराबर है किसके, AD के। AD की वैल्यू क्या है, यहाँ H के दे के रखा है। BD में क्या है, BC प्लस CD, तो BC प्लस CD, तो BC की वैल्यू कितनी है, 20 है, और CD की वैल्यू कितनी है, X है, ठीक है। इसका हमने इधर क्या कर दिया, गुणा, मल्टीपल ऊपर कर दिया, यानी 20 प्लस x बराबर यहां नीचे √3 के बराबर क्या है, h, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 2। एक बात बताइए, हमको ऊंचाई भी बताना है और क्या बताना है, CD यानी x बताना है। अगर हम h का मान किस में रख दें, h इसमें कहीं लिखा है, यहाँ तो AD लिख दिए ना, तो AD ही तो h है ना, AD ही तो h है, तो x बराबर कर लेते हैं, बल्कि AD बराबर h, यहां कर दीजिए h, ठीक। तो h का मान समीकरण 1 में रखने पर ऐसा कर देते हैं, इसका मान समीकरण 1 में रख दें, √3x बराबर h कितना है, 20 प्लस √3, नहीं सॉरी x है ना यहाँ, 20 प्लस x बटा के √3, इसका इधर क्या कर देंगे, गुणा। तो √3 का √3 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3, x बराबर 20 प्लस x, इसको उधर सोच ला दें, 3x माइनस x बराबर 20, है ना, पक्की बात। तो 3x में से x को माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा, 2x, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, 20, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 20 बट्टा 2, कट गया, x बराबर कितना हो जाएगा, 10, x बराबर कितना हो जाएगा, 10। अच्छा देखिए x बराबर 10, यानी कि जो नहर की जो चौड़ाई है वह कितना निकल के आ गई, 10 मीटर, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, ऊंचाई, तो x का मान किस में रख दें, दूसरा में रख दें चाहे पहला में रख दें, दोनों निकल जाएगा, पहला में रखने में अच्छा है। x का मान समीकरण 1 में रखने पर देखिए इसमें ये फायदा है, सीधे ही रखेंगे आंसर आ जाएगा। तो जब रखेंगे तो √3 इंटू x बराबर क्या है, h, ठीक है। तो देखिए यह हो जाएगा √3 इंटू x की वैल्यू 10 बराबर h, यानी h बराबर का 10 √3 बराबर h। टावर की ऊंचाई कितना, ये निकल के आ गया 10 √3 बराबर h, ठीक है। ठीक, देखते हैं नया क्वेश्चन। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, ऊंचाई और दूरी का क्वेश्चन नंबर 12। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केवल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। अच्छा देखिए
किसका? भवन का शिखर। देखिए हमने क्या बना दिया, ये बना दिया भवन, मान लीजिए क्या है ये? भवन। इसके ऊपर क्या लगा हुआ है? टावर। तो क्या है, केवल टावर का जो है एंगल वो कितना डिग्री का बता रहा है? 60 डिग्री का। 60 डिग्री का। अच्छा 7 मीटर, भवन का जो ऊंचाई है वो कितना है? 7 मीटर है। ठीक है, 7 मीटर है। और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। सुनिएगा, अब तक उन्नयन कोण पढ़ रहे थे, अवनमन कोण मतलब ऊपर से, यानी कि ये ऐसे आएगा। ठीक है, यानी ये वाला जो कोण होगा वो कितना डिग्री का? 45 डिग्री का। तो देखिए चाहे अवनमन पूछे चाहे उन्नयन, लगा दीजिए आप यहीं से 45 डिग्री, माने इसको क्या बना दीजिए? 45 डिग्री। समझ गए? अच्छा, तो ये ऊंचाई ये बराबर है, तो इधर की ऊंचाई क्या हो जाएगी? बराबर। इसका जो पाद बिंदु यानी क्षैतिज ये लाइन जो है जितना होगा उतना ये भी तो होगा, है ना? तो इसकी ऊंचाई हमें पता है, ये हमें पता करना है, ये पता हो जाएगा तो ये पता हो जाएगा। यानी कि हम कह दें इसको ए मान लेते हैं, इसको बी, इसको सी, इसको डी, और यहाँ का मान लेते हैं ई, चाहे ओ ले लीजिए। ठीक है, ओ मान लेते हैं। हम ये कह रहे हैं कि अगर हम क्या लगा दें, इसको सुनिए, ऐसे लगा देते हैं, सॉरी ऐसे है ना, तो ऐसे चलिए कोई बात नहीं, ऐसे ही ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये वाला मान लेंगे, ये तीर्थ ये मान लेंगे 45 डिग्री। तो इसको ये भी तो 7 ही होगा, 7 ही मीटर का ऊंचाई होगा। ठीक, यानी त्रिभुज क्या ले लेंगे हम? ओ सी डी में क्या ले लेंगे? त्रिभुज ओ सी डी में। ठीक है, ओ सी डी में। देखिए ये जो मकान का ऊंचाई है वो कितना है? बिल्डिंग की ऊंचाई 7 मीटर है, और ये बेस पता नहीं है तो निकाल लेते हैं। क्या लगा देंगे कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो क्या लगा देंगे? टेन थीटा, है ना? यानी कि टेन थीटा, थीटा कितना ले लें? 45 डिग्री, बराबर कितना? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि ओडी अपॉन सी डी, ओडी अपॉन सी डी। ठीक है। अच्छा टावर की ऊंचाई बताना है, यानी इसको हम क्या मान लें? एच। ठीक, ओडी अपॉन सी डी, टेन 45 डिग्री, टेन 45 डिग्री, टेन 45 डिग्री कितना होता है? 1। क्या होता है वैल्यू? 1 होती है। ठीक है, ओडी, ओडी की वैल्यू कितना? ओडी बराबर 7 मीटर। सीडी कितना नहीं पता, तो सीडी को सीडी लिख दीजिए। सीडी का इधर इंटू कर देंगे तो सीडी बराबर कितना हो गया? सीडी बराबर 7 मीटर आ गया। सीडी यानी कितना हो गया? ये 7 मीटर। तो सीडी जब 7 हो गया तो ओडी बराबर कितना होगा? 7 मीटर होगा। कहें कि जो बिल्डिंग है, जो मकान है, ये सब ऊपर नीचे बराबर होगा ना। ठीक है, तो 7 मीटर, यहाँ ये भी 7 मीटर हो गया। तब ऊंचाई तो निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा? बड़ी आसानी से निकल जाएगा। यानी क्या निकाल दें? त्रिभुज ए ओ बी में ना, त्रिभुज ए ओ बी में, ए ओ बी में, ए ओ बी में, तो टेन लगा दीजिए, कितना डिग्री? 60 डिग्री, अब बराबर परपेंडिकुलर यानी कि लंब ए बी, वही बताना है, ए बी बेटा बी ओ बी। ठीक है, टेन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी है? इसकी वैल्यू है √3। ए बी की वैल्यू कितनी? ए बी का हुआ एच, ओ बी 7 मीटर, इसका इधर क्या कर देंगे? गुड़ा, यानी 7√3 बराबर एच। यानी टावर की ऊंचाई कितनी हो गई? टावर की ऊंचाई बराबर 7√3 मीटर में। ठीक है, ठीक, कोई दिक्कत?
अगर आपकी वीडियो हमारी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक करें। कोई दिक्कत आ रहा हो समझने में तो कमेंट जरूर बताएं, ताकि हम उस पर विचार कर सकें, कोशिश करेंगे हम बेहतर करें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 13, 12 तक हो गया। समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 और 45 डिग्री हैं। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो दो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अच्छा देखिएगा, एक लाइट हाउस, मान लीजिए कि ये लाइट हाउस है, यहाँ पे से कोई बंदा देख रहा है समुद्र में ना। अच्छा, इधर से दो जहाज, समुद्री जहाज इधर की ओर आ रही हैं। चलिए थोड़ा ठीक है, तो अब देख कोई कहां से रहा है, यहां से देखने का काम हो रहा है, यानी अवनमन कोण ऊपर से, है ना। अवनमन कोण मतलब ऊपर से, तो कितना डिग्री का, 30 और 45 डिग्री का। देखिएगा, एक भ्रम नहीं होने का, जब जितना नजदीक इस टावर की जो लंबाई है ना परपेंडिकुलर, जो जितना नजदीक होगा उसका एंगल उतना ज्यादा होगा। यानी अगर यहां आएगा तो 90 डिग्री। अब 45 और 30 का मामला है ना, तो यानी 30 यहां होगा, 45 इधर, जितना नजदीक आएगा उसकी डिग्री क्या करेगी, बढ़ेगी। यानी यह डिग्री कितना हो जाएगा, 45 डिग्री का। अवनमन कोण बन रहा है, मतलब ऊपर से नीचे की ओर देख रहा है, तो ऊपर से नीचे को देखे ना तो भी अब क्या लगा दीजिए, बोले अवनमन तो उन्नयन कोण से लगा सकते हैं 45 और 30 पर, ये बात बन जाएगी। इसकी जो ऊंचाई है वो कितना है, 75 मीटर। ठीक है, और यहीं से हम किसको देख रहे हैं, यहां से दूसरी नाव को। चलिए यहां एक नाव है, एक यहां नाव है और दूसरी नाव यहां है। ठीक है, इन दोनों के बीच की दूरी पूछी जा रही कि दोनों एक दूसरे से कितनी दूरी पर हैं। यहां से कोण कितना बना रहे, 30 डिग्री का। चलिए ये ए है, ये बी है, ये सी और ये डी। ठीक बात। अच्छा, यहां से इनकी दूरी हमको बताइए। आइए देखते हैं क्या लगा देंगे। लगा देंगे tan थीटा, बिना सोचे समझे है ना। tan थीटा देखिए, लंब बटे आधार का मामला आए ना तो लगा दीजिए tan थीटा। और त्रिकोणमिति ऊंचाई और दूरी में ना दूरी का अक्सर देखा जाए तो खेल है tan और sin का। कभी कभार किसी जरूरत पड़ गई तो पड़ गई, नहीं तो tan और sin से आप सारा खेल कर देंगे। क्यों, sin का उल्टा कास होता है, नहीं सॉरी कोसेक होता है, तो वो काम चल जाएगा कोसेक से, और tan का उल्टा काट होता है, तो जरूरत बनेगी तो काम बन जाता है। तो अब tan और sin से काम चल जाता है। देख लेते हैं, यानी त्रिभुज किसको लेंगे, पहले इसको ही ले लीजिए। ए सी डी में, त्रिभुज ए सी डी में क्या करेंगे, करेंगे tan 45 डिग्री, 45 डिग्री बराबर क्या लिखेंगे, ए डी बटा सी डी। 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। एडी की वैल्यू कितनी है, 75 मीटर है। सीडी की वैल्यू नहीं पता, इधर कर दीजिए गुणा, यानी सीडी बराबर निकल के आ गया कितना, 75 मीटर। ये क्वेश्चन नंबर पहला, सीडी की वैल्यू यानी ये कितना आ गया, 75 मीटर। तो ई पूछ रहा है, आइए चर्चा कर लेते हैं इसका भी। तो हम लगा देंगे इस बार त्रिभुज का ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में, है ना। तो क्या लगाएंगे, tan कितना, 30 डिग्री, परपेंडिकुलर माने एडी, एडी बटा कितना, बी डी।
सुनिएगा, बी डी बराबर हम क्या लिख सकते हैं, बी डी बराबर लिख सकते हैं बी सी प्लस सी डी, ठीक है ना। तो tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या होता है, 1/√3 होता है। एडी की वैल्यू दिया है कितना, 75 मीटर, ठीक है। BC प्लस CD, BC की वैल्यू हमको बताना है, तो BC को BC रहने देते हैं, यहाँ x मान लेते हैं भले, BC को BC प्लस CD, CD की वैल्यू कितना है 75 मीटर, ठीक है। इनको हम भेज देते हैं इधर, गुणा कर लेते हैं, उठा के इधर देख लीजिए, तो क्या हो जाएगा BC प्लस 75 बराबर 75√3, जिसे कहते हैं गुणा कर दिया, ठीक है। तो BC बराबर क्या हो जाएगा, इसको हम यहां लगा लेते हैं, BC बराबर यह इधर भेज देंगे तो माइनस हो जाएगा कि नहीं, हाँ हो जाएगा। तो 75√3 माइनस 75 आपने क्या कर लिया, कॉमन कर लिया, तो √3 माइनस 1 मीटर, यानी BC बराबर क्या निकल के आया 75 ब्रैकेट में √3 माइनस 1, यानी कि जो दूसरी नाव है पहली नाव से कितनी दूरी पर है, तो 75 ब्रैकेट में √3 माइनस 1 की दूरी पर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ तो देखते हैं बच्चे हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 क्या है। 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। अच्छा, किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। अच्छा देखिएगा, मान लीजिए कि ये लड़की यहां पर खड़ी है, नहीं ये गुब्बारे की ऊंचाई देख लेते हैं, यहाँ पे लड़की खड़ी है और यहाँ से इसको जब देखा गुब्बारा उड़ता हुआ ऐसे, तो उसे कितना डिग्री दिखाई दिया 60 डिग्री, कितना 60 डिग्री। अच्छा देखिए गुब्बारा यहाँ पर उड़ रहा है गुब्बारा, तो गुब्बारा जो आगे बढ़ेगा हवा चलेगा तो भाई आगे बढ़बे करेगा ना। अब गुब्बारा जो है यहाँ आया, देखिए यहाँ पे, और ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई तो बराबर है, यानी यहाँ पर से लड़की यहीं खड़ी है, तो जब उसने यहाँ से देखा क्या किया, तो यहाँ से देखा तो ये जो कोण एंगल बन रहा है, क्या टेढ़ा हो गया सॉरी, मान लीजिए इसको ऐसे बनाते हैं, चलिए ठीक है, यानी यह कितना बन गया 30 डिग्री और ये कितना बना 60 डिग्री, है ना, 30 और 60, ये कितना 30 डिग्री का कोण बन गया और ऊपर वाला 60 डिग्री का कोण बन गया। ऊंचाई लड़की सहित कितना है, पूरा यहां देखा जाए तो 88.2 मीटर, यानी उसकी ऊंचाई बराबर है उसके, ठीक है। अच्छा तो लड़की की ऊंचाई होगी ना कुछ, ये पूरा अगर मान लें 88 यहां से यहां तक, तो लड़की की जो ऊंचाई कितनी है 1.2 मीटर है, इसे माइनस कर देंगे, है ना। तो जब माइनस कर देंगे तो टोटल लड़की के ऊपर से जहां से देख रही है वहां से जो उसकी ऊंचाई मिलेगी वो कितना मिल जाएगी, तो माइनस यहाँ कर देते हैं हम 1.2, तो मिल जाएगी आपको 87 मीटर, है ना। लड़की जहां से देख रही, मतलब आंख से देखेंगे ना, तो यहां से उसकी ऊंचाई देखा जाए तो गुब्बारे की ऊंचाई कितनी मिलेगी हमें 87 मीटर। चलिए इसको हमने ए मान लिया, इधर हमने बी, इसको सी मान लिया। वो क्या कहना चाहते हैं, वो कितना दूरी तय किया गुब्बारा, है ना। तो यहां तो था, अब यहां देखा जाए तो यहाँ, यानी पूरी लंबाई हमें यहां से जो चौड़ाई यहां से गई है दूरी, ये हमें क्या करनी है बतानी है। तो इसको हमने क्या मान लिया ए बी सी, इसको हमने डी मान लिया, ए बी सी यहां करते हैं डी और यहां करते हैं ओ, ठीक।
चलिए आइए सवाल पे क्या करते हैं। यहाँ लिख सकते हैं AC बराबर OD। AC ये वाली ऊंचाई AC बराबर OD बराबर कितना 87 मीटर। ठीक है, अब हम कौन सा ले लें, त्रिभुज। किसको ले लें, त्रिभुज ABC ले लेते हैं। ABC में तो tan कितना लगा दें, 60 डिग्री लगा दें। पक्की बात, 60, ऊंचाई कितना 87, यानी कि AC बट्टा में BC। ठीक, tan 60 डिग्री की वैल्यू √3, AC की वैल्यू 87 और नीचे क्या है BC पता नहीं है तो BC इधर गुणा कर दें तो BC बराबर मिलेगा 87 बाई √3। क्वेश्चन नंबर पहला कर देते हैं, तकलीफ कोई नहीं है। अब देखिए यहां से देखा जा रहा है ना, और गया कहां गुब्बारा, यहां तक तो पता चल गया। इसकी बारी है। अब क्या लगा देंगे, OBD है ना, OBD त्रिभुज क्या लगा देंगे, त्रिभुज OBD में। ठीक, OBD। हाँ तो tan कितना 30 डिग्री बराबर परपेंडिकुलर यानी लंब OD बट्टा BD। ठीक, tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3 होती है, नहीं सॉरी वो 1 बटा ना 1 बाई √3 बराबर OD की वैल्यू कितना 87 मीटर। BD तो BD बराबर आप क्या लिख सकते हैं, BD बराबर लिख सकते हैं BC प्लस CD। ठीक है, तो BC प्लस CD, तो BC बराबर तो यहां पता चल गया है, तो लिख दीजिए BC प्लस CD, है ना। CD तो पता नहीं है तो CD को भी हम क्या मान लेते हैं, इसको ये भी एक सही मान लेते हैं। क्या दिक्कत है, यानी पूरा बताना है ना तो इसको छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, पूरा या भी जोड़ी लेते हैं। सुनिएगा, इसको हम इधर भेज दें ऊपर, इसको हम कहां भेज दें, ऊपर, यानी कि BC प्लस CD बराबर 87 इंटू √3। कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं। देखिए BC प्लस CD, तो BC बराबर तो पता है ना 87 √3, इसको हम समीकरण 2 कर देते हैं। क्या कर दिया हमने, इसको समीकरण 2 कर दिया, तो BC का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक, तो BC प्लस CD, यहां क्या है BC प्लस CD, BC प्लस CD, BC बराबर क्या है, BC बराबर है 87 √3, 87 बाई √3 बरा प्लस CD, है ना। CD कुछ मान ही लेते हैं, CD चलिए हम x मान लेते हैं, CD है ना। CD बराबर कितना, CD बराबर तो नहीं पता है, बराबर 87 BC, ठीक है 87 √3, 87 √3, इसका इधर क्या हो जाएगा, मल्टीपल ना, गुणा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। एक काम करिए, इसको इधर भेज दीजिए, CD बराबर 87 √3 माइनस 87 बाई √3, इसका √3 का इसमें इंटू हो जाएगा, तो 87 इंटू 3 हो जाएगा, माइनस 87 बाई √3।
ठीक है, देखिए थोड़ा बड़ा हो रहा है सवाल। 87 दोनों तरफ 87 हमने क्या कर लिया, कॉमन कर लिया, यानी सी डी बराबर 87 को कॉमन किया तो क्या बचेगा, 3 माइनस 1 बाई रूट थ्री। ठीक है, तो हो जाएगा 87 इंटू 2 इंटू रूट थ्री बाई √3 इंटू √3 का हम लोगों ने रेसलेशन कर दिया, पहले में ही कर, नीचे ऊपर से क्या कर दिया, गुणा, नीचे हो गया 3, 87 इंटू 2 इंटू √3 बाई 3 से इसको काटा, 3 2 जा 6 और 3 9 जा 27 इंटू 2 और इन √3, 2 9 18, 2 चौका 2 दूनी 4 1 5, 58 यानी 58 √3 मीटर आया टोटल, है ना, कितना आया, 58 √3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग कौन सा पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग 15। एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। अच्छा, मीनार की ओर बढ़ रहा है, ठीक है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो गया। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। अच्छा सुनिएगा, देखिए, चलिए यह मीनार है, ठीक, और यहां से एक व्यक्ति देख रहा है, मतलब अवनमन कोण बन रहा है। यहां से कोई व्यक्ति यहां देख रहा है, यहां कहाँ, यहाँ एक कार से कोई व्यक्ति जा रहा है। इसको हमने मान लिया ए, इसको मान लिया बी, ठीक है, इसको हमने सी और इसको, हाँ, तो पहले तो यह 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। अवनमन कोण, अवनमन मतलब ऊपर से देख रहा है तो अवनमन, और नीचे देख रहा है तो उन्नयन। अब ऊपर से व्यक्ति देख रहा है मीनार के ऊपर से यहाँ, तो कितने डिग्री का बन रहा है, 30 डिग्री का। यह कार इधर की ओर बढ़ रही है, इधर क्या बढ़ रही है, इधर बढ़ रही है। तो यहां से लेकर यहां तक उसको जाने में कितना समय लगता है, 6 सेकंड लगता है। तो यहां से यहां तक जाने में उसको कितना समय लगेगा। अच्छा, लेकिन जब कुछ समय के बाद 6 सेकंड चलने के बाद यह एंगल कितना का बन गया, 60 डिग्री का। कितना का, 60 डिग्री का। तो हमें क्या बताना है, एडी, ये बताना है ना। तो देखिए हम क्या कर दें, त्रिभुज क्या लगा दें, ए डी नहीं, बी डी ए में, ठीक है। देखिए बी डी ए लेंगे तो tan कितना लेंगे, 60 डिग्री बराबर परपेंडिकुलर, यानी कि ए बी अपान में ए डी, ठीक, पक्की बात। इधर आ जाइए, tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री की वैल्यू कितना होता है, √3 होता है, यानी ए बी बटे ए डी, इधर गुणा हो जाएगा, है ना, पक्की बात। तो ए डी बराबर ए बी बाई √3, क्वेश्चन पहला मान लेते हैं, ए बी बराबर ए बी बाई √3 आ गया, ठीक है। अब क्या करें, हमें तो चाहिए ये वाला। अब पूरा त्रिभुज लेते हैं, बी सी ए, त्रिभुज बी सी ए में tan 30 डिग्री बराबर ए बी बाई ए सी, पूरा ले लेंगे ए सी या सी ए,
tan31/√3। ए बी की वैल्यू ए बी यहां रख देते हैं। ए सी मतलब ए सी बराबर लिख सकते हैं आप सी डी प्लस ए डी, है कि ना? हाँ, तो देखिए यहां हम लिख देंगे सी डी प्लस ए डी। हमें क्या चाहिए? ए डी, यानी सी डी बराबर दिया है ना, ए डी बराबर इतना दिया है। क्या मान? ए डी का मान रख लेते हैं समीकरण। चलिए, ये समीकरण 2 है, तो लिखिएगा ए डी का मान, ए डी का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, ये तो यहां इधर चला जाएगा। सी डी प्लस ए डी बराबर ए बी √3, इधर चला जाएगा, इंटू कर देंगे ना। अब देखिए सी डी है, तो जो सी डी की वैल्यू कितना आया है, सी डी को सी डी रहने देते हैं। ए डी बराबर कितना? ए बी बटे ए बी बाई √3। इसका इधर मल्टीपल हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? हो जाएगा, यानी कि सी डी बराबर इसको इधर भेज सकते हैं, बराबर ए बी √3, इसको इधर भेज सकते हैं। तो क्या होगा इसका इधर, ठीक है, यानी ए बी सी डी, डी अभी नहीं मिला का, ए डी बराबर क्या लिखे हैं? ए बी बटे √3, ए बी बटा √3। एक बात बताइए, हमें ए बी की तो यहाँ जरूरत है नहीं, है ना? ए डी हमको चाहिए देखा जाए तो इसको क्या किया जाए? रुक जाइए 1 मिनट। ए बी का मान रखिए वहां से, इसको हम क्या बना दें? यहाँ √3 बना देते हैं। 1 मिनट रुक जाइए। सी डी प्लस ए डी हमको चाहिए ए डी ना, तो ए बी √3, यानी ए बी बराबर क्या हो जाएगा? 3AD। ए बी बराबर क्या होगा? ए डी का मान, तो ए डी का मान मत रखिए बल्कि ए बी का मान रख लीजिए। ए बी का मान समीकरण 2 में रखने पर, ए बी का मान समीकरण 2 में रख दीजिए, यानी सी डी प्लस ए डी बराबर ए बी की वैल्यू कितना है? √3AD है, ठीक है। अच्छा, यहां पर क्या था? यहां देखिए, यहां 1/√3, तो इसका इंटू यहां √3 रहेगा, √3, तो इंटू यहां भी क्या करेंगे आप? लिखेंगे √3। सही बात? हाँ, अब सही है। देखिए सी डी प्लस ए डी बराबर, देखिए √3 कैसे मल्टीपल करेंगे? हो जाएगा 3AD, इसको इधर भेज दीजिए, तो सी डी बराबर आ गया 3AD माइनस AD बराबर 2AD, किसके बराबर? CD, और CD बराबर क्या सेकेंड? 6 सेकेंड, बराबर कितना? 2AD, इसका डिवीजन कर देंगे, 6/2 बराबर AD, कै सेकेंड? 3 सेकेंड, यानी AD के बराबर जाने में कितना समय लगेगा कार को? तो 3 सेकेंड लगेगा, है ना? 3 सेकेंड लगेगा कार को A से D तक, D से A तक जाने में, ठीक है। चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट। तो ऊंचाई दूरी का जो ये आखिरी सवाल है, क्वेश्चन नंबर 16, यानी एनसीईआरटी की बुक से, ठीक है। तो आखिरी सवाल देखते हैं। मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर
और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है, यानी 60 डिग्री से कम पूरक कोण है। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। अच्छा देखिए, तब यह एक मीनार है ना, उसकी ऊंचाई कितना कह रहा है, 6 मीटर। तो इसको हमने क्या मान लिया, चलिए यह सिद्ध करना है 6 मीटर है कि नहीं है। देखिए, तो यह यहां से लेकर यहां तक ये बोला है 4 मीटर है। 90 माइनस थीटा, पूरा कोण मतलब 90 से कम वाली बात है। यह क्या हो जाएगा तब, थीटा। ठीक, यहां से यहां तक का पूरा जो लंबाई है मतलब दूरी है वह 9 मीटर का है। इसको 4 मीटर कर देते हैं, इसको 9 मीटर कर देते हैं। ठीक, चलिए ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये क्या है, डी है। ठीक, क्या लगा दें, हम लगा देते हैं त्रिभुज क्या, ए बी डी में। त्रिभुज ए बी डी में ए बी डी लेंगे तो पूरा लेंगे ना, हाँ 9 ले लेंगे। ठीक है, यानी tan क्या डिग्री, थीटा। tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर यानी h बाई बी डी का लेंगे, एक मिनट, ए डी बाई बी डी, ए डी बाई बी डी। तो tan थीटा बराबर ए डी की वैल्यू h है मान लीजिए, और बी डी की वैल्यू 9 मीटर है। कितना, 9 मीटर। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर पहला। अब क्या लेंगे, त्रिभुज किसमें, ए सी डी में। ए सी डी में देखिए, ए सी डी में त्रिभुज ए सी डी में, तो tan थीटा है, तो tan 90 माइनस थीटा बराबर परपेंडिकुलर मतलब लंब क्या है, ए डी बाई सी डी। ए डी की वैल्यू h, सी डी की वैल्यू 4 है। ये क्या है, h, एक मिनट, h और सी डी की वैल्यू कितना, 4 मीटर। इधर क्या हो जाएगा, tan 90 माइनस थीटा। tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, काट थीटा। क्या होता है, काट थीटा। तो काट थीटा बराबर क्या मिला, h बाई 4। tan थीटा बराबर क्या मिला, h बाई 9। तो क्या कर देंगे, समीकरण नंबर 2 है। समीकरण 1 में समीकरण 2 से गुणा करने पर देखिए क्या होगा, तो हो जाएगा काट थीटा इंटू tan थीटा बराबर h बाई 9 इंटू h बाई 4। तो ये काट थीटा और tan थीटा है ना, तो इसका उल्टा कर देंगे तो काट का उल्टा 1 बाई tan थीटा होता है इंटू tan थीटा, ये दोनों कट गया बराबर h इंटू एच, क्या हो जाएगा, h का स्क्वायर, और नीचे क्या है 9 4 या 36, तो यहाँ हो गया 1, तो 1 इक्वल्स टू एच स्क्वायर बाई 36, इसके इधर इंटू हो जाएगा 36 बराबर h का स्क्वायर, h बराबर कितना, 6 मीटर। h बराबर कितना आ गया, 6 मीटर। यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था। आगे 6 मीटर। ठीक है, तो आज हम लोग क्या खत्म कर दिए, ऊंचाई दूरी खत्म हो गया। नेक्स्ट हम लोग शुरू करते हैं, क्या शुरू कर लें, स्टैटिक शुरू कर देते हैं। ठीक है, चलिए तब तक के लिए राम राम, दुआ सलाम। ठीक है।
धन्यवाद।